हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेज। आज हम वर्कशीट 78 करेंगे, सोशल साइंस। हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से रिलेटेड है। हिटलर वाज अ सोल्जर इन जर्मन आर्मी। तो हिटलर कैसे बने इतने बड़े हम जानते हैं। आज हम यही जानने वाले हैं। जो हिटलर थे वो एक आर्मी में सोल्जर हुआ करते थे, सिंपल। द जर्मन डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो जर्मन थी वो पहली वॉर में हार चुकी थी, जिससे वर्सलीज ट्रीटी जो थी उसमें बहुत ही दुख का माहौल और बहुत ही फियर था, बहुत ही डरे थे सब। इन 1919 उन्होंने ज्वाइन किया जर्मन वर्क्स पार्टी, जिसको नाम दिया गया बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। दिस crisis in the economy, polity and sociality form the background to the Hitler's rise to power. तो लोगों की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी की वजह से ही हिटलर का ये राइट इतना बड़ा राइज हुआ, वो इतने बड़े हुए। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म, जब ग्रेट डिप्रेशन फैला हुआ था, नाजिज्म ने एक मूवमेंट की थी। आफ्टर 1929 जो बैंक्स थे उन सभी बैंक्स को बंद कर दिया गया, ताला लग गया सब जगह पर। और जो मिडिल क्लास थी उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इस सिचुएशन में जो नाजी थी उसने एक अच्छा फ्यूचर के लिए घोषणा की। इन 1928 लोगों को लगा कि नाजी पार्टी उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसी वजह से उनको 2.6% वोट मिले रेजिस्टैग में, जो कि जर्मन पार्लियामेंट था। पर उसके बाद 1932 में, यानी 4 साल बाद, ये आंकड़ा बढ़ के 37% हो गया। अब नाजी का आर्ट क्या था। हिटलर जो थे कब स्पीकर भी बन चुके थे। उनकी स्पीच में लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशन और जस्टिस फैलाने जैसे काम थे। वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे अनएम्प्लॉयड को, फ्यूचर सेट कर रहे थे यूथ को। ये सब जानते हुए हिटलर ने एक न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को डिजाइन किया। ही अंडरस्टूड, वो समझ चुके थे कि अगर वो लोगों की परेशानियां दूर करेंगे तो लोग उन्हें क्या करेंगे, उनको और भी करेंगे और भी उनको सपोर्ट करेंगे। अब एक रेड बैनर हुआ जिसमें स्वास्तिक का निशान था, और जो नाजी थी उन्होंने सैल्यूट किया और उस नारेबाजी करने लग गए। तो ये सभी बातें उन्होंने की। अब कैसे डेमोक्रेसी खराब होती है। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ने क्या कहा कि अब सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन है वो हिटलर को देनी चाहिए, चांसलरशिप की। बाय द नाउ नाजी जो थी वो बहुत ही बड़ी पावर में आ चुकी थी। हिटलर ने ये समझ चुके थे। जो फर्स्ट फायर डिग्री थी उनकी, वो 28 फेब 1933 में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, ये सब बताए। ऑन 3 मार्च उन्होंने एक इनेबलिंग डाटा भी पास किया, जिससे उनको सारी पावर मिल गई पार्लियामेंट की, और सारी डिसरी की रूल बन गए। तो इन सब से क्या हुआ, अब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन भी लगा सकते थे। तो इससे देखते हैं आगे क्या हुआ, ये अब हम अगली वर्कशीट में जानेंगे। हमने बस इतना ही समझा मेनली कैसे उनका राइज हुआ। उसके 4 मेन थे टॉपिक्स। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशियरी की वजह से वो ज्यादा फेमस हुए। अब क्या कॉजेस थे राइज ऑफ हिटलर के, तो वही क्वेश्चन पूछ दिया। वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक माइजरी, फियर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ वॉर्स टाइम टू किम, एज वेल एज एंजर एंड इम्पेशंस जो था, इसकी वजह से हिटलर ने इन सबको दूर करने को कहा और बेटर फ्यूचर की मांग की। तो लोगों ने इस पे ध्यान दिया और उन्होंने इनकी पार्टी को जिताया। सेकंड, क्या प्रॉमिस की हिटलर ने। हिटलर प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का प्रॉमिस किया। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस किया और एक फॉर्जिनल इन्फ्लुएंसेस के लिए भी कहा। अब क्या स्टेप्स लिए गए हिटलर के द्वारा, तो आप ये सभी स्टेप्स लिखेंगे, हम ऊपर भी जान चुके हैं। फोर्थ, क्या आपको कोई आइडिया या कुछ थिंग्स मिलती है मीडिया से, तो यस, सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया जो है ये टीनेजर्स को बहुत ही प्रभावित करती है। कैंडल मार्च वगैरह बच्चे देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, समझते हैं, उनसे उनको बेटर आइडिया भी मिलते हैं अपनी डेमोक्रेसी के लिए जब वो बच्चे सोचते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड